प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है और प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसका स्वागत करेंगे और अध्ययन में जाएंगे। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा। पवित्र परमेश्वर हो, अति पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता बड़े दया से प्रभु जी फिर से प्रभु आपने अपने बच्चों से प्रभु जी मिलने का मौका दिया प्रभु, अपने दास और संतों और भक्तों से प्रभु जी फिर से वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आपने इकट्ठा किया प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सुबह की आराधना से लेके परमेश्वर पिता अभी तक परमेश्वर पिता आप हमारे साथ है और हर क्षण हर पल आप हमारे साथ रहते परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता हम आपके डरवैये हैं प्रभु जी, हम आपके शरणागत है प्रभु जी। हो परमेश्वर पिता भजन 34 के अनुसार प्रभु जी आपका वचन कहता है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हो राजा, सच में परमेश्वर जो आपको परख लेता है और जो आपका स्वाद चख लेता है प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता आप अपने असंख्य स्वर्गदूतों के साथ प्रभु जी आप उनकी रक्षा और रखवाली करते प्रभु। आप प्रभु जी कितना भी उनके ऊपर दुख मुसीबत संकट आए, कितने भी बड़े पहाड़ सामने आ जाए प्रभु जी, लेकिन कभी उनका मुंह काला नहीं होने देता राजा, क्योंकि आप परमेश्वर आपने अपना वंश उन्हें बना लेते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता सुंदर वचन देने के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपने मुझे प्रभु जी और अब मेरे परिवार को प्रभु और उन सब को प्रभु जी जो आपसे लिपटे रहते, आपके वचनों से लिपटे रहते और आपको जान लिए पहचान लिए प्रभु जी, आप उनके साथ होते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता भजन 4:3 में प्रभु जी आप कहते हैं परमेश्वर पिता कि मैंने अपने भक्तों को अलग करके रखा है। यस राजा, आप अपने बच्चों को अलग करके रखते हैं परमेश्वर पिता, ताकि लोग ये देखकर जान सके प्रभु जी कि ये सच्चे और जिंदे खुदा को मानने वाले आपके बच्चे हैं प्रभु। ओ राजा, सच में परमेश्वर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी 1 कुरिन्थी 6:19 के अनुसार प्रभु जी आपने हमें अपने बच्चों को अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया प्रभु जी। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप वास करते हैं प्रभु जी। ओ राजा, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, इतना सुंदर वचन प्रभु जी, आपके वचनों से प्रभु जी हम प्रफुल्लित हो जाते हैं प्रभु, हम आनंद करने लगते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। ओ राजा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, जो वचन और जो बातें परमेश्वर पिता आपके बच्चे सुनते, सही में परमेश्वर पिता वो जानने पाए, आपकी गूढ़ बातें जानने पाए, आपके वचन को जानने पाए प्रभु, क्योंकि वचन आप ही है परमेश्वर, आप बात करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा और आपके दास को प्रभु जी आपके पवित्र और मीठे हाथ में रखती राजा। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु जी। आप बोलिए प्रभु जी, अपनी गूढ़ बातें आप बताइए परमेश्वर पिता, और आप हर बार ऐसा करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपके पवित्र सिंहासन के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा। हमारी आवाज को सुनते ही परमेश्वर पिता आप अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाते हैं राजा। जितने भी उपस्थित हुए हैं प्रभु, सबको बड़ी आशीष और बरकतों से माला माल कीजिए प्रभु, और आपके वचनों में और आगे बढ़ाइए राजा। हम आपसे क्या मांगे राजा,
राजा, मैं मांगने से पहले ही आप हमें सब दे देते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही देंगे परमेश्वर पिता आपको, क्योंकि आपके इतने बड़े बड़े उपकार हम पर है परमेश्वर पिता। ये छोटी सी विनती, ये धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन 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 और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। तो आइए और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रभु के वचनों के अंदर जाएंगे और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और याद रखिए कि सत्य की पाठशाला अध्ययन माला है ना, और उसी के द्वारा हमें परमेश्वर के संदेश भी जो है वो मिलते हैं। लेकिन प्रभु अपने परमेश्वर स्वयं जो जीवित कलाम है, परमेश्वर स्वयं जो देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वही प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और वही हमारा शिक्षक है, वही हमें सिखाता है ना। क्योंकि मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उसके वचनों का प्रकाशन और उसका जो है भाषांतर कर सके या उसके छुपे हुए मर्म को, भेदों को प्रकट कर सके। तो परमेश्वर ही है ना, और वही अपने दासों और भक्तों को योग्यता प्रदान करता है। ओके, तो नाउ क्योंकि जब तक कोई कार्य परमेश्वर नहीं करवाता है ना, परमेश्वर जब तक कोई कार्य नहीं करवाता वह कार्य अधूरा होता है ना। वो कार्य अपनी सामर्थ्य से होता है और वो कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने मनुष्यों के द्वारा, लेकिन भेद की बात यह है कि वो कार्य परमेश्वर करवाता है उनसे। बिगर परमेश्वर के बोले हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक चले जाएं, जितने लोगों को परमेश्वर ने भविष्यवाणी की जो सेवा दी या कहलवाया, तो प्रभु ने बोला उनको कि ऐसा कहना है। उन्होंने खुद अपने आप नहीं बोला और ना वो बोल सकते थे, है ना। खैर आगे और भी सच्चाई के साथ में और परमेश्वर के वचन के प्रमाण के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नाउ टर्न विथ मी, आइए मेरे साथ में निकालिए। हम लोग उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर आज जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रियो, जैसा कि वचन कहता है, क्या कहता है वचन? 1 तीमुथियुस 3:15 निकालिए। 1 तीमुथियुस 3:15। क्या लिखा? 3:15 क्या लिखा हूँ? धीरे से बोलो। तो भी स्त्री, एक मिनट, 2:15 पढ़ो। 2 तीमुथियुस 2:15 3:15। 2 तीमुथियुस बचपन से तुम्हारा सब पवित्र शास्त्र जाना होगा। अगर बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, यस, ये 1 तीमुथियुस नहीं है, 2 तीमुथियुस है, मुझे माफ करिएगा। तो 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 15 वचन। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना। नाउ द वर्ड ऑफ गॉड सेज, है ना, बचपन से। और हम लोग बचपन से परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जानते हैं, किसी न किसी रीति से, कैसा न कैसे जानते हैं। ये बात अलग है कि सेकंड जो उसका जो दूसरा भाग है वो ये कहता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। शास्त्र तो जाना हुआ है, लेकिन मसीह पर कितना विश्वास किया, क्या उद्धार का जीवन प्राप्त किया है? नहीं, यही कमी है लोगों के बीच के अंदर, है ना। पवित्र शास्त्र जाना तो हुआ है और वो भी बचपन से जानते हैं। जितने समूह हैं,
है ना कहीं किसी ना किसी रीति से कहीं ना कहीं बाइबल को उन्होंने पढ़ा है, वो बाइबल को पढ़ते हैं, है ना किसी भी रीति से पढ़ते हो, है ना। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बस बात यह है कि वहां मसीह नहीं होता। उद्धार का सुसमाचार, है ना, मसीह क्या है वो उनके जीवन के अंदर नहीं होता। इसलिए पवित्र शास्त्र जो है उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ मसीह होना जरूरी है। अगर मसीह नहीं है तो हम पवित्र शास्त्र को नहीं समझ सकते, है ना। पवित्र शास्त्र को अगर समझना है तो उसकी कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन इज दैट जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान तब बनोगे, है ना। अगर मसीह नहीं है, आपके अध्ययन करने में, आपके सीखने में, आपकी तमाम बातों में अगर मसीह नहीं है और मसीह अगर आपका शिक्षक नहीं है तो शास्त्र अध्ययन, है ना, बेकार। सो लेट अस टर्न विथ मी अगेन इन जेनेसिस चैप्टर 6। आइए हम लोग फिर से जो है 6 अध्याय के अंदर जाएंगे और परमेश्वर का वचन जो है हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 5वें अध्याय का अध्ययन किया पिछले संदेश के अंदर, है ना। प्रभु ने हमें बताया 1556 साल, नूह के 500 वर्ष पूरे होने तक, छोटा सा अध्याय है 5वां, है ना। 5वां 32 आयत है, लेकिन इस एक अध्याय के अंदर 1556 वर्ष का इतिहास है। क्या कभी सोचा था? हम कई बार बचपन से पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए आए हैं। क्या कभी हमने सोचा इस बात को कि ये 5वां अध्याय कितने है ना, एक इस ओनली इन 1 चैप्टर परमेश्वर ने यहां पर 1556 साल का इतिहास जो है वो इसके अंदर हमें पूरी रीति से समझा दिया। और अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से अगर हम देखें सारी चीजों को तो 130 वर्ष जब अकाल पट्टी कर दी गई बागे अदन से, और 130 वर्ष की आयु के अंदर, और उससे पहले 5 दिन पहले परमेश्वर ने आदम की रचना से 5 दिन पहले उसने समस्त पृथ्वी, स्वर्ग की नहीं प्रियो, याद रखिए, स्वर्ग में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो कुछ गड़बड़ी की थी लूसीफर ने वो पृथ्वी पर की थी, इसलिए पृथ्वी के ऊपर पुनः रचना हुई। स्वर्ग में कोई रचना नहीं हुई, स्वर्ग में एक भी रचना नहीं हुई। और वो सिर्फ एक ही अंतरिक्ष के अंदर परमेश्वर ने दोनों बड़ी ज्योतियों और तारों को पुनः ज्योति यानी प्रकाश देने की आज्ञा दी। उन्होंने प्रकाश देना बंद कर दिया था, इसलिए अंधियारा मौजूद था। और बाइबल हमने पिछले संदेश में प्रभु ने समझाया था कि अंधियारा क्यों था, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड डार्कनेस एंड द लाइट बोथ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब लाइट उजियाला नहीं रहेगा तो उसका परिणाम ये होगा कि वो अंधेरा होगा, और अंधेरा वहां था, बाइबल ये बतलाती है। ओके, सो देयर इज नो क्रिएशन इन द हेवन, बिकॉज वहां कुछ नहीं था। वहां तो स्वर्ग में तो लड़ाई हुई और उस इब्लीस को और पुराने स्वर्गदूत को गिरा दिया गया, जो हमने पिछले संदेशों में प्रभु ने हमें बतलाया था। अकॉर्डिंग टू प्रकाशित वाक्य 12:7 के अनुसार स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल स्वर्गदूत और इन सब ने उसको हराया और उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। ओके, सो 130 साल के बाद के अंदर, उसके 235 वर्ष के बाद में सेत इस पृथ्वी पे आया। फिर 325 में एनोश इस पृथ्वी पर आया।
395 के अंदर केनान का जन्म हुआ। 460 वर्ष के बाद पृथ्वी की पुनः रचना के 5 दिन और आदम की छठे दिन की रचना से 460 दिन के बाद महलेल का वर्ष के बाद महलेल आया। 622 वर्ष के बाद येरेद आया। 687 वर्ष के बाद हनोक आया और 874 के वर्ष बीतने के बाद मतुसले आया। 1056 के अंदर लेमेक का जन्म हुआ और 1556 वर्ष उस समय नूहा की आयु 500 वर्ष की थी। ओके, तो इस रीति से 1556 वर्ष का इतिहास। नाउ अब हम लोग छठे अध्याय के अंदर जाएंगे और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर के 8 वचन तक पढ़ लीजिए, 8 वचन तक। तो प्रियो, हमें क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए हमें सारी चीजों का प्रभु हमें मूल बातों के ऊपर लेकर के जाना चाहता है। प्रभु हमें मूल बातें हमें सिखाना चाहता है। ओके, हाँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, फिर जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगा, बहुत बढ़ने लगे, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। जिनसे उन्होंने चाहा उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी। नूह पर उसकी, देखिए अभी परमेश्वर जल प्रलय आने से पहले परमेश्वर जो है देखिए वो क्या, देखिए आमोस की इस आयत को आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक के अंदर, परमेश्वर जब भी कोई कार्य करता है तो जो उसका चुना हुआ भक्त है ना, जिसको उसने संसार से पहले ही अलग करके रखा है, संसार में से उसको अलग करके रखा हुआ उसने, है ना। निकालिए, पढ़ लीजिए उस आयत को भी पढ़ लीजिए। यस, पढ़ लीजिए उसका 4 का 3, भजन संहिता 4 का 3, भजन संहिता 4 का 3, भजन संहिता 4 का 3। हाँ, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को उसकी महिमा के लिए अलग कर रखा। अब यहाँ पर ये 1556 वर्ष के इतिहास में यदि आप आत्मा के द्वारा अपनी आत्मिक आंखों से जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे
तब आप इस बात को देखेंगे कि इन 1556 वर्ष के अंदर 3 लोगों को छोड़कर, 3 लोगों को, आदम तो पापी हो ही चुका था, लेकिन जो पापी होने के कारण और मनुष्य का स्वभाव पाशविक पशु के समान होने के बावजूद हाबिल की जो आत्मा जो प्राण के कारण मनुष्य के ऊपर हावी होने के कारण जो दब गई थी, लेकिन वो जागृत हुई, क्योंकि परमेश्वर देखिए, हाबिल तो पापी हो गया, ये आदम तो पापी हो गया, लेकिन हाबिल को इसीलिए इब्रानियों के अंदर कहा है, उसने विश्वास के द्वारा वो जो है वो भेंट को लेकर के आया था, हाबिल, है ना, मेमने को लेकर के आया था चढ़ाने के लिए। तो उसकी आत्मा जागृत थी, बाकी सारे मनुष्य, उसका स्वयं का पिता जो है वो अपंग, उसकी आत्मा जो थी वो अपंग हो चुकी थी, लेकिन उस हाबिल को मार डाला गया, दुष्ट के द्वारा उसका कत्ल, एक तो मर गया, दूसरा जिसकी आत्मा जागृत थी, जो प्रचार करता था, पिछले संदेशों में हमने देखा है, वो था हनोक। 2 और इसी 1556 वर्ष के इतिहास में अब तीसरा, देखिए कितने आज हमारे सामने 70-80 साल का इतिहास है सिर्फ, है ना, हम लोग जो जीवित हैं 70-80 साल का, या तो बाकी हम लोग वो पढ़ते हैं, ये 1556 वर्ष का इतिहास देखिए, इसके अंदर ये वहां से लेकर के यहां तक सिर्फ तीन ही लोग परमेश्वर की, उनकी आत्मा जागृत है, बाकी सब अपंग हो चुके हैं, बाकी सब लोग अपंग हो चुके हैं। और कई लोग जो है वो बहुत गलत रीति से परमेश्वर के वचन का जो है वो भाषांतर या उसका ट्रांसलेशन या उसका प्रकाशन इसी रीति से करते हैं कि काइन के लोग काइन की जो वंशावली है वो अनगॉडली है और शेत की जो वंशावली है वो गॉडली है। नो, अगर ऐसा होता तो अभी जब हम जल प्रलय के अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे, तो प्रभु फिर शेत के वंश को क्यों नाश करता? इस 1556 वर्ष के अंदर आप जनसंख्या लगाओ कितनी हो गई होगी, छोटी मोटी बात नहीं है ना। हिंदुस्तान 1947 के अंदर आजाद हुआ, तब हिंदुस्तान की जनसंख्या 55 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 138 करोड़ है। 75 वर्ष के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ गई? तो 1556 वर्ष के अंदर जनसंख्या कितनी बड़ी होगी, कितने लोग होंगे? जस्ट एक सिंपल रीति से, है ना। इसीलिए वचन कह रहा, बचपन से पवित्र शास्त्र तो जाना हुआ है, लेकिन मसीह नहीं है पास में तो कुछ नहीं जानते, है ना। मसीह नहीं है क्योंकि सिखाने वाला मसीह नहीं है, बताने वाला मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है। अगर वचन को परमेश्वर के द्वारा ये 5वां अध्याय और 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, इट इज नॉट सिर्फ ऐसे ही पन्ने पलटाने वाली बात नहीं है प्रियो। सारी वेदों की बातें और सारी चीजें जो हैं वो यहीं पर छुपी हुई हैं। अब परमेश्वर फिर से एक परिवार को चुना था, एक परिवार उसने सृष्टि की, रचना की, उसको बनाया। और उसको क्या बनाया? उसने वही बनाया जो वो स्वयं है, जो परमेश्वर का पुत्र स्वयं है ना। वो क्या है वो? आइए हम लोग देखेंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 17 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 17 अध्याय
वह बोल ही रहा था वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से हाँ, यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवक्ता है, ये मेरा बेटा है। सो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ प्रॉफिट। बोलिए, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ए प्रॉफिट। सबसे बड़ा वही, जितने भविष्यवक्ता बोलते थे, जो कुछ वो बोलता था वही बोलते थे, दूसरी बात नहीं बोलते थे। निकालिए पतरस की पत्री और उसका हाँ, पतरस की पत्री और सॉरी, मैं बोर्ड बता रहा हूँ आपको, वचन दे रहा हूँ। पतरस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 21 वचन। हाँ, पतरस की दूसरी पत्री, सेकंड पीटर और उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन। हाँ, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, और भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन परमेश्वर की आत्मा से, मसीह बुलवाता था। भविष्यवक्ता तो वो है। देखो प्रियो, कई बार परमेश्वर जो है डिनोमिनेशन और संस्थावाद के बारे में बात करता, प्रभु उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन बात क्या है? वो बात क्या है? बात यह है कि देखिए, अभी तो डीजल के इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, फिर भी वहां पर भी उन इंजनों के अंदर अगर सवाल पाया जाता है तो उस इंजन में होती है पावर। और पहले के जो इंजन हुआ करते थे वो इंजन कोयला और पानी से, है ना, कोयले और पानी, है ना, जब उससे स्टीम पैदा होती थी, पावर होता था उनके अंदर, तब वो इंजन जो है पावर के साथ में, सामर्थ्य के साथ में गाड़ी के डब्बों को, मालगाड़ी के डब्बों को खींचता था और लेकर के जाता था। भविष्यवक्ता, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्यवक्ता, है ना, आज जिसको देखो परमेश्वर के वचन के अनुसार, यस, परमेश्वर ने अलग अलग रीति से लोगों को, बाइबल बतलाती है कि किसी को भविष्यवक्ता, किसी को जो है चरवाहा, किसी को अलग अलग प्रकार की सेवा का मतलब है उस सेवा के सेवक बनना, उस सेवा के सेवक बनना, क्योंकि किसी मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है कि वो जो है भविष्यवक्ता बन सके। क्या भविष्यवाणी पूरी करोगे तुम? कौन सी ऐसी भविष्यवाणी है जो बाइबल के अंदर नहीं लिखी है, जो तुम अब बोलोगे? परमेश्वर ने यह बतलाया है कि भविष्यवक्ता, यानी आपको जो बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां और जो पूरी हो गई, नहीं हो गई, परमेश्वर के अनुसार आपको उसका प्रकाशन करने की वो सेवा दी है। आपको भविष्यवक्ता नहीं बनाया, क्योंकि अब कोई ऐसी भविष्यवाणी बाकी नहीं रह गई। अब तो वो बातें हैं जो पूरी होने की हैं, इसलिए कोई भविष्यवक्ता नहीं। अभी यूहन्ना के बाद के अंदर से बस यूहन्ना तक भविष्यवक्ता होते आए हैं, उसके बाद में कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ और ना कभी होगा, और ना कभी कोई चरवाहा बन पाएगा। जैसे हम कहते हैं हम चरवाहा हैं,
आपको चरवाहे की सेवकाई की सेवक बन करके सेवा करना दिया है। आपको चरवा तो यहोवा मेरा चरवा है, यीशु मेरा चरवा है, और कोई चरवाहा नहीं बन सकता। चरवाहे का स्थान तो उसका है, हम तो सेवक हैं, उस चरवाहे की सेवकाई के सेवक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उसको अपना बपौती समझ चुके हैं, उसको एक पदवी समझ करके निर्बल भेड़ों को काटते हैं, खा जाते हैं उनको। प्रयोग गलत, इट इज अ रॉन्ग। ये सारी सेवकाई की सेवा है, आपको सेवा करना है सेवक बन करके। आपको नियुक्त किया है तो चरवाहे की सेवकाई आपको करनी है। सो एग्जाम्पल है ना, तो इंजन में जब तक सामर्थ है ना, इंजन में जब तक सामर्थ है वो रेल की उन गाड़ियों को, उन डब्बों को खींचता है। और अगर चलते चलते वो इंजन अगर उन डब्बों से कट हो गया मान लीजिए, तो ये डब्बे भी चलते तो रहेंगे कुछ देर तक, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जब तक वो इंजन खींच रहा था, जिस गति से वो खींच रहा था, कुछ समय तक के लिए वो गति होगी, फिर उसके बाद में फिर वो गति फिर कम हो जाएगी क्योंकि इंजन निकल गया। लेकिन मोशन है, दौड़ते रहने का मोशन है, तो ये डब्बे दौड़ते रहेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि गति धीरे कम होते हुए वो डब्बे रुक जाएंगे। क्योंकि इंजन निकल गया। इसी रीति से प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर हम जब जाते हैं, ये भविष्यवक्ता जो पत्रस 2:1 के अंदर कहता है, ये बोलते थे परमेश्वर की, इनके अंदर पावर थी, सामर्थ्य था। अब वो तो चले गए जिनके द्वारा संस्था बाद में इन लोगों ने, अब ये कुछ देर तक तो रेंगते रहे, उसी कुछ देर तक तो स्पीड वही दिखाई दी, कुछ देर तक तो स्पीड जो है, गति वही दिखाई दी। लेकिन धीरे धीरे वो गति कम हो गई, क्योंकि जब कोयले को अंगार में से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो राख हो जाता है। कोयला अगर अंगार में से निकाल करके और उसको अगर आप बाहर रख देंगे तो वो बहुत जल्दी वो जो है राख बन जाएगा। ओके, सो प्रियो, परमेश्वर का वचन बतलाता है हमें कि कोई भी भविष्यवक्ता सब प्रभु के द्वारा उभारे जा करके बोलते हैं। इसीलिए वचन कहता है, इसीलिए वचन हमने पढ़ा, बचपन से पवित्र शास्त्र तो जाना हुआ है। और यही काम आज डिनोमिनेशन में हुआ है ना। अब गाड़ियां जो हैं उनकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर रुक चुकी हैं, है ना। इंजन में आग नहीं है, इंजन में आग, स्टीम नहीं है, इंजन में डीजल नहीं है, इंजन के अंदर इलेक्ट्रिक का पावर नहीं है। ओके, सो दिस इज द थिंग विच द गॉड वांट्स टू टेल अस, है ना, जो धीमा पड़ चुका है। ओके, सो पवित्र शास्त्र हमारा जाना तो है, प्रभु यही बताना चाहता है, इसीलिए शास्त्र अध्ययन जरूरी है। अध्ययन जब तक हम नहीं करेंगे, है ना, अध्ययन जब तक हम नहीं करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे, और जब तक प्रभु नहीं सिखाएगा, है ना, तो 2 तीमुथियुस 3:15 हमारे जीवन में तब तक पूरा नहीं होगा कि पवित्र शास्त्र को जानने के लिए मसीह हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिखाने वाला मसीह है ना, मसीह, तभी उद्धार के जीवन को हम लोग प्राप्त करेंगे। ओके, 6 अध्याय के अंदर 1556 वर्ष, और अब परमेश्वर की नजरों के अंदर एक बात आई कि ये तीन लोग है ना, अभी परमेश्वर एक नया परिवार जो है वो शुरू कर रहा है। तो यीशु मसीह हमारा प्रॉफिट है, यीशु मसीह हमारा प्रॉफिट है। ओके,
अभी और एक वचन पढ़ेंगे, और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज मेरे साथ में देख लीजिए, ताकि हम लोग जब तक परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम लोग सारी चीजों को अगर हम देख ना लें। ओके, अभी एक पढ़िए इब्रानियों की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसका 4था वचन। इब्रानियों की अपने अपने शास्त्र निकालें, ये शास्त्र अध्ययन है, और देखें और जांचें कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं या नहीं। ओके, क्योंकि 7वें दिन के विषय में इब्रानियों बोले ना, इब्रानियों 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। सो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट है ना, इसकी सुनो, भविष्यवाणी हुई, इसकी सुनो। उससे बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं है, खुद पर उसका पिता जो है उस भविष्यवाणी को मत्ती 17:5 के अनुसार उसकी सुनो। और अभी इब्रानियों 4:14 कहता है वो हमारा महायाजक है। और तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, किंग ऑफ किंग्स, वही हमारा राजाओं का राजा है। अब प्रकाशित वाक्य 17:14 प्रकाशित वाक्य 17:14, हाँ निकालिए, वचन निकालिए। यस, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा है ना। भेद की बात यह है प्रियो, इफिसियों 5 के अनुसार कि कलीसिया मंडली और प्रभु का भेद क्या है। जैसे पत्नी का सर पति है, वैसे ही मनुष्य का सर प्रभु यीशु मसीह। सो द मैन हु इज मैन देन, है ना, ही इज ए प्रॉफिट, ही इज ए प्रॉफिट फॉर हिज फैमिली। याद रखिए, पहला परिवार बिगड़ गया, 1556 वर्ष के बाद परमेश्वर, अब देखिए परमेश्वर अपना कार्य परिवार से शुरू करता है, मंडली से नहीं। याद रखिए और चेक करिए, व्हाट इज योर फैमिली, आपका परिवार कहाँ है और आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मंडली और एक परिवार, उसका सर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इफिसियों 5 निकाले पहले, चलो हम ताकि हम 6ठे अध्याय के अंदर जाने से पहले प्रभु हमें कुछ बातें बताना चाहता है ताकि हम लोग देखें। और इसीलिए प्रभु ने कहा था कि शायद इसके 2, 3, 4, 5 जो है भागों के अंदर जो है 6ठे 7वें अध्याय का जो है वचन से शायद यस ओके हाँ। सो हम लोग जो है इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय निकालिए, 5वां अध्याय ना, यस, और 22 वचन, हाँ 22 वचन, हाँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जैसे पति वैसे ही मनुष्य का सर जो है ना, और जो है, और यहाँ पर 32वें वचन के साथ, 32 के वचन को पढ़ो, 32 के वचन को, हाँ इसी का 32। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय, ये भेद तो बड़ा है ना। और पुरुष जैसे पत्नी का सर है, वैसे उस पुरुष का सिर है ना। इसीलिए कहा पत्नी सर ढक करके प्रार्थना करे और मनुष्य को सर ढकने के लिए मनाइए, क्योंकि ये सर मनुष्य के ऊपर है ना, क्योंकि वो याजकों का याजक महायाजक है
उसको सर ढांकने की और अधिकार के अंदर रहने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए पुरुष को सर रख करके प्रार्थना करना उचित नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ही इज ए प्रॉफिट, खुद परमेश्वर ने गवाही दी, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, ये जो बतलाता है, भविष्यवाणी हुई। इब्रानियों 4:14 कहता है वो याजकों का याजक, वो महायाजक है। और रेवलेशन कहता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब भेद की बात यह है कि परमेश्वर ने जो एक परिवार बनाया था, मनुष्य कैसा बनाया था? अपने स्वरूप में, इलोहिम से थोड़ा सा कम। He is a prophet for his house, वो अपने परिवार के लिए भविष्यवक्ता है ना? वो अपने परिवार के लिए प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट है, और उसकी पत्नी जो है वो उसकी सहायक याजक है। महायाजक परम पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश को प्राप्त करता है, लेकिन याजक आंगन के अंदर जो है वो ज्योति जलाते हैं, याद रखिए। और इसीलिए लोगों ने अपने पद को, अपने स्थान को छोड़ दिया है। परिवार के मुखिया ने महायाजक के पद को त्याग दिया है, और घर की महिलाओं ने याजक से महायाजक बन करके और उस स्थान के अंदर प्रवेश करने का प्रवेश किया। सहायक, महायाजक के सिवा परम पवित्र स्थान के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, है ना? और वो स्थान कोई ले नहीं सकता। और स्वर्गदूतों ने भी जब उस अपने स्थान को, अपने पद को, अपनी उपाधि को, अपने वास्तविक दशा को जब उन्होंने किया, तो परमेश्वर ने उनको भी नरक की कुंड के अंदर डाल दिया। उनको भी नरक के कुंड के अंदर डाल दिया। ओके, परमेश्वर अब 1556 वर्ष के बाद फिर एक परिवार को चुनता है, और वो परिवार है नूहा का। और परमेश्वर के मन के अंदर ये बात आ गई कि अब, है ना, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में वचन क्या बतलाता है? हाँ, पढ़िए फिर छठे वचन को फिर से पढ़िए। हाँ, छठे अध्याय के पहले वचन को फिर से पढ़िए। हाँ, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर। देखिए क्या हुआ। और यही इंडिकेशन हमने जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय का जब हम अध्ययन, परमेश्वर जब हमसे अपना अध्ययन करा रहा था, उत्पत्ति 3:15 के अंदर उसने यही बात बताई थी। और अब वो नाश करना क्यों चाह रहा है? वहां उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि तेरे वंश और स्त्री के वंश के अंदर दुश्मनी होगी, और वो अपना वंश जो है लेकर के आ गया था काइन के द्वारा। और भेद की बात प्रियो ये है, प्रभु बतलाना चाहता अपने वचन से। देखिए, उसने आदम जाति को डिफाइन उसको करना था, और वो उसके अंदर प्रवेश करना चाहता था। वो पशुओं के अंदर बिगर किसी रुकावट के, देयर इज नो, उसको पशुओं के अंदर प्रवेश करने के लिए उसको कोई मनाही नहीं थी, और इसीलिए वो सांप में प्रवेश करा। और वो मनुष्य को पशु ही बनाना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि जब मैं मनुष्य के अंदर प्रवेश कर लूंगा तो ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आत्मा इससे दूर हो जाएगी, परमेश्वर रहेगा ही नहीं इसके अंदर। और इसकी जो आत्मा है उसके ऊपर तो इसका प्राण जो है वो इसका प्रभु बन जाएगा। देखिए, वो बड़ा चतुर चालाक, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इंटर द मैन, डिफाइल करना था। क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी
क्या स्त्री का वंश आएगा। उसने कहा बस मनुष्य जाति को ही डिफाइल करो ना, इसलिए है ना, इसलिए उसने मौका आदम को नहीं पकड़ा, इसलिए मौका पाकर कि जब हवा अकेली थी और पहले वो पशु में प्रवेश किया और पशु में प्रवेश करने के द्वारा उसने हवा को अपनी ओर खींचा, उसके बाद आदम उसके अंदर गिर गया। नाउ द मैन बिकम अ एनिमल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अब वो इजीली इंसान के अंदर प्रवेश कर सकता है। और इसलिए हमने परमेश्वर के वचन के अंदर देखा था और प्रभु ने हमें बताया था कि कैसे यीशु मसीह पतरस को कहता है शैतान मेरे से दूर हो, क्योंकि वचन कहता है शैतान पतरस में समा गया। वाई क्यों? क्योंकि देखिए उस यीशु मसीह साथ जरूर था, ही वॉज नॉट इन गॉड, वो उस समय उनके अंदर नहीं था। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन भी नहीं हुआ था। पतरस यीशु मसीह के साथ अभी तक कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं गया था, मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था। ये पतरस उस पतरस के उस समय की दशा और जब पेंटेकोस्ट के दिन की दशा, जब प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ तो 120 लोग, उसके बाद 3000 लोग, उसके बाद लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, है ना। मंदिर के किनारे बैठे लंगड़े को कहा हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं, लेकिन देने के लिए अगर है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और उससे चलने फिरने लगा और लंगड़ा उछलने और कूदने लगा। प्रियो, इसलिए परमेश्वर के सो द वर्क ऑफ डेविल, परमेश्वर के वचन को है ना समझने के लिए मसीह का होना हमारे साथ के अंदर जरूरी है। नाउ द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। ओके, और अब परमेश्वर जो है आगे जाकर अब 100 वर्ष के बाद के अंदर, है ना, 120 वर्ष के बाद के अंदर वो जो है वो इस पृथ्वी का नाश करने के लिए, अभी देखिए इसलिए और एक वचन का ट्रांसलेशन प्रभु हमें बतलाना चाहता है। तो तीसरा वचन भी पढ़ लीजिए। हाँ, तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा वचन पढ़िए। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य मतलब इंटायर मनुष्य जाति के बारे में बोल रहा, वो एक मनुष्य के लिए नहीं। ये 1556 वर्ष के अंदर जो इतने सारी जनसंख्या हो गई, उसको ध्यान में रखते हुए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य भी शरीर ही है, और अब आगे 120 वर्ष से ऊपर ये नहीं रहेंगे, क्योंकि इन 120 वर्ष के बाद, 120 वर्ष तक तो जीवित रहेंगे ये सारे, परंतु 120 वर्ष के बाद मैं इस पृथ्वी का सत्यानाश करने वाला हूं। 120 वर्ष के बाद। सो ओके, वो भी हम लोग प्रभु के वचन से एक एक बात हम लोग क्रॉस, परमेश्वर के वचन को क्रॉस चेकिंग भी करेंगे, है ना। परमेश्वर ये बातें ऐसी हैं कि नहीं। ओके, नाउ परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। ठीक जैसे ही जो है उस लूसीफर ने देखा, हवा को देखा सुंदर है, और वो अपना वंश लेकर के आया। भविष्यवाणी वहां हो चुकी थी, तेरा वंश आएगा। वंश आया उसका, और इस 1556 वर्ष के अंदर उसने पूरे जगह, पूरे इसके अंदर, और मनुष्यों के परमेश्वर के पुत्र, बाइबल के अंदर परमेश्वर के पुत्र का जिक्र 4 जगह पर आया हुआ है। लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। 4 जगह
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 4थे वचन में परमेश्वर के पुत्र की बात आई है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 6ठे वचन में परमेश्वर के ये इन आयतों को, इन वचनों को प्रभु हमें पहले दिखा चुका है, लेकिन फिर भी जब वो अपने अध्ययन को कराना चाहता है तो बार बार उन बातों को जो है ना वो हमें बताता है, ताकि वो सारी चीजें हमारी आत्मा में बैठ जाए, है ना, आत्मा में। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब तक आप बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, है ना, जब तक बार बार आप उन बातों को अपनी आत्मा में नहीं बिठाएंगे, तब तक आप उनको, नहीं तो सारी बातें हवाएं होती हैं, है ना। किसी ने सुनाया ज्ञान और गधा हिलावे दोनों कान, है ना। और तो वो वाली बात हो जाती है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अय्यूब की पुस्तक हमें बतलाती है। उसके बाद के अंदर जब हम परमेश्वर के पुत्र हो गए तो अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय और उसका 4था वचन और 7वां वचन हमें बतलाता है परमेश्वर के पुत्रों के बारे में। और बाइबल बड़े साफ रीति से बतलाती है कि जब परमेश्वर के पुत्र के बारे में बतलाया गया है, इसका मतलब दे आर द एंजल्स ऑफ गॉड। अब एंजल्स में 2 लोग हैं, एक परमेश्वर के सेवक और एक गिराए हुए स्वर्गदूत, एक आज्ञाकारी एक अनाज्ञाकारी। जैसे मनुष्यों के अंदर आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी, दुष्ट और परमेश्वर के पुत्र, दुष्ट और परमेश्वर के पुत्र। तो प्रियो प्रभु जो है सो जहां इन परमेश्वर के पुत्रों ने इस 1556 वर्ष के अंदर सारी पृथ्वी का सत्यानाश कर दिया और मनुष्य जाति पूरी रीति से डिफाइल हो गई और एक परिवार बचा, एक परिवार, ओनली नूहा, उसकी पत्नी, द प्योर एडामाइट वर्ड। मिक्स ब्रीड नहीं है, हाइब्रिड नहीं। आदम और मनुष्य और स्त्री की संतान, 3 बेटे। और ये नहीं था कि ये बहुत बड़े जो है पवित्र इंसान थे, नहीं। द प्योर एडामाइट वर्ड, असली ब्रीड, आदमी का असली वंश। बाकी जितने थे सब डिफाइल हो गए, और इसीलिए जो डिफाइल हो गए थे पूरे के पूरे, इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर एक को भी नहीं छोड़ा, एक को भी, न काइन के वंश को छोड़ा और न सेत के वंश को छोड़ा, है ना। क्योंकि जो दुष्ट है वो दुष्ट है। इसलिए कई लोग कहते हैं आप लोगों का परमेश्वर कितना निर्दयी है, क्योंकि जब ये 1556 वर्ष के इतिहास के अंदर जब हम देखते हैं और जल प्रलय जब इस पृथ्वी के ऊपर आई थी, तो आप याद सोच सकते हैं कि कितनी लड़कियां और कितनी औरतें जो है उस समय प्रेग्नेंट होंगी, और कितने बच्चे पेट में होंगे, और कितने लोगों के गोद में बच्चे होंगे। लेकिन है ना, परमेश्वर ने दुष्ट का नाश, इसलिए परमेश्वर ने सबका नाश किया। वाई? बिकॉज दे आर डिफाइल्ड, क्योंकि मनुष्य जाति पूरी रीति से दूषित हो चुकी थी, है ना। इसलिए परमेश्वर जो है वो आगे जब हम लोग प्रभु जब हमें फिर से आगे लेकर के जाएगा, तो अब परमेश्वर के इन पुत्रों ने, क्योंकि जो है उत्पत्ति 3:15 भी जो है वो पूरा होना जरूरी था। सांप का वंश और स्त्री का वंश। प्रभु अपने बेटे को लाने के लिए रंगमंच की तैयारी कर रहा है। बिकॉज एंड पिछले संदेशों में हमने देखा, गॉड इज डूइंग हिज वर्क इन हिज टाइम, है ना। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर उसने जो है पृथ्वी को कहा तू शापित है, और इसलिए
6 दिन के अंदर जो निर्माण हुआ, 6 दिन तक, है ना, और फिर उसने कहा मैं तीसरे दिन जिला उठाऊंगा। जब हम आगे प्रभु हमसे वचन का अध्ययन कराएगा, सो ही विल टेल अस, वो हमको सारी बातें खुल करके बतलाएगा और प्रभु बतलाएगा, और प्रभु के वचनों के द्वारा ही हम आगे इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। सो उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, और कल और परसों दानव क्या है और ये सृष्टि आगे कैसे चलती है ना, किस रीति से प्रभु अपने उद्देश्य को पूरा करता है, कैसे वो अपने वायदे को पूरा करता है, कैसे रचना के ये 6 दिन और 7वें दिन का विराम, यहीं पर सारी भेद है। इन 6 दिनों में ही सब भेद है, इसी में उद्धार है, इसी में आने वाला न्याय है, इसी में मिलेनियम है, इसी में हम प्रभु के साथ वापस आएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस अध्ययन माला को आप चला रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप इसी रीति से हमारे शिक्षक बनकर प्रभु जी अपने भेदों को, प्रभु उन सारी बातों को हमारे बीच में खोलें प्रभु जी, जिससे हम आज तक प्रभु जी बचपन से पवित्र शास्त्र जाना तो हुआ था प्रभु जी, लेकिन आप नहीं थे प्रभु हमारे जीवन के अंदर, इसलिए उसको सीख पाना और समझ पाना हमारे लिए बड़ी अनोखी बात थी प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पिता परमेश्वर जो हम पर रहम करते हैं, आप जो हमसे प्रेम करते हैं, आप जो हम पे अनुग्रह करते हैं, आप जिन्होंने हमें जगत की उत्पत्ति से ही अपने भक्तों को अलग रखा हुआ है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने अपना सिंहासन लगाया, हमें सिखाया प्रभु, बताया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आगे भी अध्ययन के अंदर इसी रीति से हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आपके बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, इनकी हर जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी, इनकी सारी जरूरतें जो प्रभु जी पारिवारिक हो, सामाजिक हो प्रभु जी, और आर्थिक हो प्रभु जी, और प्रभु हर जरूरत को पूरा कर दिया। आसमान के भंडार को खोल दे, तेरे दासों और भक्तों को कोई कमी नहीं होती पिता परमेश्वर। तू अपने बच्चों को कभी भीख मांगने नहीं देता प्रभु, तेरे बच्चे कभी रोटी के टुकड़े के लिए परेशान नहीं होते प्रभु जी। तो इसलिए तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, इनके बाल बच्चों को, इनकी पत्नियों को, इनके पतियों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके पड़ोसियों को, इनके चरवाहों को, इनकी मंडलियों को प्रभु आप इनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, संभालिए पिता परमेश्वर। तमाम लोगों के लिए, दुखियारी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए अपने दुख से परेशान है, जो ऑपरेशन हुआ है जिनका, जो ऑपरेटेड हुए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जिनको खून की कमी है, मिल नहीं रहा, जिनकी प्लेटलेट्स कमी है पिता परमेश्वर, ऐसे तमाम लोगों को प्रभु जो कोरोना से पीड़ित है पिता परमेश्वर, और ऐसे लोगों को भी जहां मातम छाया हुआ, इस महामारी ने जिनको पिता परमेश्वर सदा के लिए उनसे अलग कर दिया है, ऐसे मातम भरे परिवार को भी आपके पास मिलाते हैं। हमारे पूरे विश्व को आपके हाथ में देते हैं, हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के और प्रभु विश्व के नेताओं के लिए प्रार्थना, सबको समझदारी दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि वो जनता को ठीक रीति से संभाल सकें। तमाम अधिकारियों को, डॉक्टर और नर्सेस को पिता परमेश्वर, जो जहां जहां कार्य करते हैं, हर इंसान को प्रभु जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, उन सब लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। अब हमारी आत्मा प्राण देह और तेरे इन तमाम बेटे और बेटियों को प्रभु तेरे चरणों में लेकर के आता हूँ, और ये प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, दया से सुनो और ग्रहण करो प्रभु। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने चाहा तो परसों फिर इस 6 अध्याय के साथ दानव, हु इज दानव, है ना, प्रभु हमें बताएगा, परमेश्वर के पुत्र और दानव, इसके ऊपर प्रभु अपने अध्ययन को जारी रखेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।